नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तदनुसार मंगलवार 18 अगस्त 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, अहंकार की बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। अब हरियाणा में BPL कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त में पशुओं के लिए शेड। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने ग्रामीण विकास विभाग को दिया निर्देश, मार्च 2021 तक 40,000 पशु शेड बनाने का लक्ष्य। हरियाणा सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी BPL लोगों के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा स्कीम के तहत गरीब पशुपालकों के लिए मुफ्त में पशु शेड बनाने का लिया है निर्णय। फैक्ट्री मालिक से मांगे 9 लाख तो GST सुपरिटेंडेंट सस्पेंड, 3 ट्रांसफर। राय के फैक्ट्री मालिक से 9 लाख रुपए लेने के मामले में हुई है कार्रवाई। GST रोहतक के सुपरिटेंडेंट कुलदीप हुड्डा को सस्पेंड कर दिया गया है। कुलदीप से जो 3 अन्य अधिकारी सुपरिटेंडेंट गुरविंदर सिंह, प्रदीप और रोहित हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि ट्रांसफर कहां किया गया है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी इंटरमीडिएट कक्षा की फीस अब 2 किस्तों में करवा सकेंगे जमा, पहली 20 व दूसरी 31 अक्टूबर तक। पहली किस्त 20 अगस्त तक करानी होगी जमा तथा तदुपरांत दूसरी किस्त 31 अक्टूबर तक करानी होगी जमा। यदि विद्यार्थी 31 अक्टूबर तक दूसरी किस्त नहीं करवाते हैं जमा तो उनका प्रवेश 100 तक कर दिया जाएगा निरस्त। हालांकि प्रदेश में अभी भी फाइनल ईयर के छात्रों पर कोई फैसला नहीं हो पाया है कि उनकी परीक्षाएं कब होंगी। पहाड़ों पर हो रही वर्षा के चलते सोम नदी उफान पर आ गई है, जिसके चलते यमुनानगर जिले के छछरौली एवं बिलासपुर के गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। करीब 2 दर्जन गांव के खेतों में सड़कों में पानी जमा हो गया है। हालांकि यमुना नदी शांत है, फसलें पूरी तरह से पानी में डूब गई। हालांकि किसी भी गांव में पानी घुसने की कोई सूचना नहीं है। पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन एवं दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान अपनी सात्विक जीवन शैली तथा मिलनसार स्वभाव व निस्वार्थ सेवा भाव से सामाजिक कार्यों में अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए हरियाणा में तो जाने जाते रहे हैं, परंतु अब फेम इंडिया एशिया पोस्ट द्वारा हाल ही में देश भर के विधायकों के बारे में किए गए सर्वे के आधार पर उम्दा 50 विधायकों की जारी सूची में सोमवीर सांगवान का नाम शामिल होने से उनकी समाज सेवा की प्रतिबद्धता पर मोहर लगी है। हरियाणा में 2017 से 2019 तक की जमीनी रजिस्ट्रियों की जांच करेगी सरकार। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिलों के DC को जारी कर दिए हैं आदेश। जांच रिपोर्ट 31 अगस्त तक सरकार को सौंपनी होगी। इससे पूर्व सरकार के समय रजिस्ट्रियों में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसमें संलिप्त राजस्व अन्य विभाग के अफसरों पर गाज गिरना तय है। गायकी के रसराज सुरों में विलीन, संयुक्त हिसार में जन्मे पंडित जसराज के निधन से संगीत और कला जगत में शोक की लहर। पंडित जसराज का अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। संयुक्त हिसार में जन्मे पंडित जसराज का गांव पीली मंदोरी अभी फतेहाबाद जिले में है। संगीत जगत में उन्होंने विश्व पटल पर हिसार और फतेहाबाद का नाम किया रोशन। चरखी दादरी में टिड्डी दल ने एक बार फिर बोला हमला। किसानों ने बताया कि लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था टिड्डी दल। किसानों की माने तो फसलों में लगभग 50% तक हुआ नुकसान। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद टिड्डी दल पर किया काबू। बीती रात गांव कलाली, बलाली व आदमपुर सहित आधा दर्जन गाँव में टिड्डियों का झुंड फसलों को नुकसान कर गया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ओर से सभी विभागों में स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए अगले सत्र की पढ़ाई सोमवार से हो गई है शुरू। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए आवेदन के लिए 7 जुलाई से 7 अगस्त तक का समय दिया गया था। हालात को देखते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने अंतिम तिथि को बढ़ाकर 21 अगस्त कर दिया गया है। अब 21 अगस्त तक आवेदन पहुंचने के बाद आवेदनों की छंटनी का काम चलेगा और इसके बाद ही दाखिलों की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी की जानी है। यह दाखिला प्रक्रिया प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए चली हुई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अंतर्गत प्रदेश के 6600 स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने और नकल रोकने में अब हर्षैक यानी हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र निभाएगा अहम भूमिका। बोर्ड के पदाधिकारियों ने सभी स्कूलों में नकल रोकने में सहयोग की जिम्मेदारी के लिए हर्षैक को सौंपा प्रोजेक्ट। हर्षैक के डायरेक्टर डॉक्टर VS आर्य ने कहा, जिन रास्तों से नकल कराने पहुंचते हैं लोग, उनका ब्यौरा भी होगा ऑनलाइन। 200 और गांव में होगी 24 घंटे बिजली की आपूर्ति, CM ने की घोषणा। 31 अगस्त तक 20 लाख परिवारों को देंगे पहचान पत्र। राज्य में 82 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 2 अक्टूबर तक 242 गांवों को लाल डोरा से मुक्त किया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मियों को जोखिम भत्ता देने की करी तैयारी। प्रस्ताव तैयार करने के मंत्री अनिल विज ने दिया आदेश। प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों की यूनियन ने मंत्री अनिल विज से की थी मुलाकात के बाद अनिल विज ने जताई सहानुभूति, कर्मचारियों की मांगों को सुना। प्रदेश में पहली बार 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। रिकवरी 83.6% पर पहुंची। अब तक 48,547 लोग संक्रमित तो वहीं 568 लोगों की हुई मौत। 40,610 लोग ठीक भी हुए। प्रदेश में 938 नए मरीज तो 14 की हुई मौतें। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 21 अगस्त तक हरियाणा में बरसात के आसार। पानीपत गोहाना में 40 mm बारिश, 4 डिग्री तक गिर सकता है दिन का तापमान। तो साथ ही सोनीपत में बरसात के साथ तूफान का भी अलर्ट। दिन में 10 mm बरसात से तापमान में आई गिरावट। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा 106 करोड़ की लागत से 15 महीने में तैयार होगा NH 709A का 14 किलोमीटर हिस्सा। देवीलाल चौक से शुगर मिल तक 6 और इसके आगे होगा 4 लेन। 106 करोड़ की आएगी लागत। फरवरी 2022 में होगा तैयार। 15 महीने में मेरठ रोड होगा 4 व 6 लेन। घोषणा के 2.5 साल बाद सीएम ने किया निर्माण कार्य का शुभारंभ। अब बात आज के इतिहास की। 18 अगस्त 1227 को चंगेज खां का निधन हो गया था। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य का महान सेनानायक बाजीराव प्रथम का जन्म आज ही के दिन 1700 में हुआ था, जो बालाजी विश्वनाथ और राधाबाई के बड़े पुत्र थे। प्रसिद्ध गीतकार, कवि और फिल्म निर्देशक गुलजार का जन्म आज ही के दिन 1936 में हुआ था। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना आज ही के दिन 1951 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा 18 अगस्त 2008 को की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने महाभियोग की आशंका के बीच आज ही के दिन 2008 में इस्तीफा दिया। और अंत में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान का निधन आज ही के दिन 2018 में हुआ था।